अलायंस में निकले थे। और एक बात और तो जो दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, जब 1948 में यहाँ पे रेड हुई और हमारे ताल्लुक है, ये जहां तब भी हमारा था, ये जहां में इस बार हम पछाड़ के फेंकेंगे उनको। इंशाअल्लाह इंडियन अलायंस की जीत होगी और बारामूला से उमर अब्दुल्ला साहब की जीत होगी। हिम्मत नहीं है, वो आज बोलते हैं कि कोई 4 लोग लेके एक जगह बैठे हम तकरीर सुनते हैं। कैंपेन में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी हवाई जहाज़, कभी हेलीकॉप्टर, कभी गाड़ी, कभी पैदल। अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब गाड़ी से उतर के थोड़ी देर वोटरों के दरमियान पैदल चल के जो हैं उनसे बात कर पाएँ, तो ज़मीनी सतह पे जो हकीकत है मुल्क की उनको पता चलेगा। राहुल गांधी जी ने तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर आसाम से लेके गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, मुंबई तक पैदल मार्च किया। अब अगर वज़ीर आज़म भी कुछ कदम पैदल चलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या इसको ये नहीं समझा जा सकता है कि जो इंडियन अलायंस है ये उनकी मतलब जो पॉपुलरिटी वो गेन कर गए हैं कि उसका नतीजा है कि इनको पैदल आना पड़ा, लोगों में आना पड़ा? अब इंडिया अलायंस दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक़ में है। अगर ये वजह है कि वज़ीर आज़म साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वो ही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ना। और कुछ वो सब 4th फेज़ अब आने वाले हैं, तो बीजेपी को आप कहाँ पे देखते हैं इस टाइम मुल्क में? जी अब मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है जी, मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूँगा। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ। जी सर। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की ज़रा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा, और अल्लाह करे मेरी उम्मीद जो है वो पूरी हो जाए। तो आपने जिक्र किया मुस्लिम पे अटैक्स होते हैं, बच्चों पे अटैक्स होते हैं बाहर, आपने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अफसोस की बात है ना। आप देखिए, जो बातें हम इलेक्शन के तकरीरों में करते हैं, अगर इनका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता तो शायद मैं शिकायत कम करता। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इलेक्शन में इस तरह का जब हम जहर फैलाते हैं और मज़हबों के दरमियान जो है तनाव पैदा करते हैं, उसका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं रहता, उसका असर इलेक्शन के बाद भी रहता है। और जो भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, उनको इस बात को याद रखना होगा कि वो सिर्फ़ इस मुल्क में सिर्फ़ एक मज़हब के वज़ीर आज़म नहीं हैं। हम मोदी साहब की ही बात करें, इलेक्शन के बाद जब कभी वो कहीं जाते हैं, ख़ासकर बाहर के मुल्कों में, वो अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वज़ीर आज़म हूँ। अगर वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं तो उनमें 14% मुसलमान भी हैं। तो इलेक्शनों में हमें जलील करके वो हमारा वज़ीर आज़म फिर इलेक्शन के बाद कैसे बनेगा? बेहतर यही होगा कि आप दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम मुसलमानों को तो बख्शें।